नमस्कार दोस्तों, आपका PRS टीचिंग में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो बहुत ही रोचक है, मूल्यपरक है और व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उस पाठ को कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन हेतु है। इस पाठ में मैं जिस विषय को समझाने जा रही हूँ उस विषय के अंतर्गत मनुष्यों को या विशेष रूप से विद्यार्थियों को कुछ ऐसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी गई है, प्रेरणा दी गई है, जिससे एक विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास करके एक सफल व्यक्ति बने। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको जिस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है नीति श्लोकाः। विद्यार्थियों, इस पाठ में जो श्लोक हैं, श्लोक ये पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। श्लोक में आपको एक दुर्जन व्यक्ति से कैसे दूर रहना चाहिए यह बताया गया है और अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं, जो महापुरुष हैं उनके विषय में बताया गया है आदि कई विषयों पर चर्चा की गई है। विद्यार्थियों, ये श्लोक महाकवि भर्तृहरि की रचना नीति शतकम है, वहाँ से लिए गए हैं और इस पाठ में विशेष रूप से चित और अपि शब्दों को जोड़कर के जो शब्द बनते हैं और उनसे कोई और किसी अर्थ का ज्ञान होता है, इस विषय में विस्तृत जानकारी कराई जा रही है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो विद्यार्थियों, पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। इस पाठ में मैं सबसे पहले पहला श्लोक पढ़ने जा रही हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पारणेन तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चंदनेन। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि ने यह बताया है कि जो शरीर है उसकी सुंदरता किससे होती है। अब देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों की चर्चा की है। पहला है श्रोतम। श्रोतम शब्द का अर्थ है कान। श्रुतेन, श्रुतेनैव, श्रुतेन एव, यह संधि विच्छेद है इस शब्द का। श्रुतेन धन एव, और यह उदाहरण है वृद्धि संधि का। श्रुतेन, अगर इस शब्द को अलग हम करते हैं तो श्रुतेन यह शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है और श्रुत, श्रुत शब्द का अर्थ है सुनना। श्रुतेन सुनने से, और क्या सुनना चाहिए? वेद शास्त्र। तो कान का सुंदरता किससे होती है? श्रुतेन सुनने से, वेद पुराण सुनने से होती है। न कुंडलेन, कुंडल धारण करने से नहीं। कानों में कुंडल पहने जाते हैं। प्राचीन काल में तो पुरुष भी अपने कानों में कुंडल धारण करते थे।
अगली पंक्ति में बताया दानेन पाणिः, दानेन पाणिः न तु कंकणेन। पाणिन, इस शब्द को जब विच्छेद किया जाता है तब विच्छेद होगा पाणिः धन न, और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। दानेन, दानेन शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। दानेन, दान से। पाणि, पाणि शब्द का अर्थ होता है हाथ, और हाथ की सुंदरता किससे होती है? दान करने से। न तु कंकणेन, कंकण, कंकण शब्द का अर्थ होता है जो कंगन हाथ में पहना जाता है। कंकण शब्द संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है कंगन। न तु कंकणेन, कंगन को धारण करने से हाथ की शोभा नहीं होती है, बल्कि हाथ की शोभा दान करने से होती है। विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैः। विभाति, विद्यार्थी विभाति शब्द का अर्थ है सुशोभित होता है, और यह विभाति शब्द ही सभी ऊपर वाली पंक्तियों के साथ भी प्रयुक्त होगा। करुणापराणाम, और जो करुणापराणाम है, करुणा दूसरों के ऊपर दया करने वाले लोग हैं, दयालु लोग हैं, उनका कायः, काया शब्द का अर्थ है शरीर, उनका शरीर परोपकारैः, परोपकार से विभाति सुशोभित होता है। न तो चंदनेन, चंदन लगाने से नहीं। आइए एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ आपको बता दूं। श्रोतं श्रुतेनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिः न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैः न तु चंदनेन। विद्यार्थियों, कान की शोभा ज्ञान से होती, ज्ञान को सुनने से होती है, वेद पुराण सुनने से होती है, कुंडल धारण करने से नहीं होती है। हाथ की सुंदरता दान से होती है, कंगन धारण करने से नहीं। और जो दयालु व्यक्ति हैं उनका शरीर परोपकार करने से सुशोभित होता है, चंदन लगाने से नहीं। अब आइए दूसरे श्लोक को देखते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। यहाँ पर कवि ने बताया है कि दुर्जन व्यक्ति का साथ मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। यदि दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत है तब भी, यहाँ देखिए दुर्जन, दुर्जन परिहर्तव्य, परिहर्तव्य शब्द का अर्थ है छोड़ देना चाहिए। विद्या अलंकृतो अपि सन्, विद्या से सुशोभित, अपि भी, विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन को छोड़ देना चाहिए। कैसे? मणिना, अब उदाहरण क्या दिया है कि क्यों दुर्जन को छोड़ देना चाहिए। मणिना भूषितः सर्पः, मणिना, मणि से, यह शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। और ये देखिए यहाँ ऊपर शब्द परिहर्तव्य, यहाँ इस शब्द में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग, परि है धातु है और उसके साथ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भूषितः, भूषितः शब्द में भूषण और उसके साथ में एक त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मणिना, मणि से, भूषितः सुशोभित होने पर भी, सर्प, सर्प शब्द का अर्थ है सांप, किम क्या, असौ न भयंकर, क्या भयंकर नहीं होता है। यार
अर्थात यदि सर्प में बहुत ही मूल्यवान मणि होती है, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि सांप जहरीला नहीं होता है, सांप भयंकर नहीं होता है। उसी तरह दुर्जन व्यक्ति भी वो विद्या से सुशोभित होते हुए भी उसका साथ नहीं करना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। और किसका साथ करना चाहिए? सज्जन का, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताए, आपको सन्मार्ग पर आगे बढ़ाए। तीसरा श्लोक आइए मैं आपको पढ़ाती हूँ। विपदि धैर्यमथा अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम्। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने महात्माओं के गुणों के विषय में बताया है कि महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है। विपदि शब्द का अर्थ है विपत्ति में धैर्य। जो विपत्ति में धैर्य रखते हैं और यथा अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय शब्द का अर्थ है उन्नति, और जब उन्नति होती है तब भी वो क्षमाशील होते हैं। सदस्य शब्द का अर्थ होता है सभा, और सदस्य सभा में वाक्पटु होते हैं, बोलने में कुशल होते हैं। युधि विक्रमः, युधि शब्द का अर्थ है युद्ध में, विक्रमः पराक्रमी होते हैं। यशसि च अभिरुचि, और उनकी अभिरुचि किस में होती है? अभिरुचि श्रुतो, शास्त्रों में। यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतो, जिनकी यश में अभिरुचि होती है, रुचि होती है, और व्यसन जिनका शौक, व्यसन का अर्थ होता है शौक, और जिनका शौक होता है श्रुतो, शास्त्रों में, शास्त्रों के अध्ययन में जिनका शौक होता है। ऐसे प्रकृति सिद्ध शब्द का अर्थ है स्वभाव वाले, प्रकृति से सिद्ध लोग ही महात्मा होते हैं, अर्थात महापुरुष होते हैं। तो जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य रखते हैं और उन्नति में क्षमाशील होते हैं, सभा में वाक्पटु होते हैं अर्थात बोलने में चतुर होते हैं, युद्ध में पराक्रमी वीर होते हैं, और यश में जिनकी रुचि होती है और जिनका शौक श्रुतो, शास्त्रों में जिनका शौक होता है, शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में जिनका शौक होता है। इदं प्रकृति सिद्धम, ऐसे प्रकृति सिद्ध अर्थात ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। अगला श्लोक देखिए। सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। इस श्लोक में कवि ने यह बताया है कि जो तेज होता है वो अवस्था का हेतु नहीं होता है। जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक विशेष अवस्था पर ही वो तेजस्वी बने। जिनमें तेज होता है वो अपने जन्म के प्रारंभ से ही तेजस्वी होते हैं। आप देखिए उदाहरण एक दिया है सिंह का। सिंह शिशु अपि, सिंह का बच्चा, शिशु शब्द का अर्थ है बच्चा।
शिशु रपि, इस शब्द का अर्थ है सिंह का बच्चा भी। मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति। मद मलिन, मद मस्त, कपोल भित्ति वाले हाथियों पर, मद मस्त हाथियों के जो कपोल, ये जो कपोल शब्द का अर्थ होता है गाल, उनके चेहरे पर, हाथियों के चेहरे पर वो निपतति शब्द का अर्थ है गिरता है, खेलता है। प्रकृति इयम, यह उसके स्वभाव से होता है। सत्वताम शब्द का अर्थ बलवान। यह जो सिंह का बच्चा है वो अपने स्वभाव से ही बलवान होता है। न खलु वयः तेजसो हेतु, इस बलवान बनने के लिए या न खलु वयस तेज से हेतु, अवस्था तेज का कारण नहीं होती है। नहीं, अवस्था से तेज उत्पन्न नहीं होता है। जो तेज है वो तो जन्म से ही, स्वभाव से ही व्यक्ति में उत्पन्न होता है। जैसे एक शेर के बच्चे में बल यानी ताकत उसे जन्म से ही प्राप्त होती है। अगला श्लोक आइए बच्चों देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन न पिधि जीवमान तद्भागधेयम परम पशु नाम। यहाँ पर ये बताया है कि यदि व्यक्ति जो साहित्य संगीत कला से विहीन है वो पशु के समान है। यह पशुओं का भी भाग्य है कि वो घास न खाते हुए भी जीवित है। आइए बताती हूँ इसका अर्थ। साहित्य संगीत कला विहीन, जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन, विहीन शब्द का हीन है, रहित हैं, जिन्हें न साहित्य की जानकारी है, न संगीत की जानकारी है और न कला की जानकारी है। साक्षात पशु, वे साक्षात पशु हैं। पुच्छ विषाणहीन, और कैसे हैं? पुच्छ, पुच्छ शब्द का अर्थ होता है पूंछ और विषाण शब्द का अर्थ है सींग, यानी उनकी पूंछ और सींग नहीं है लेकिन वो पशुओं के समान है। तृणम न खादन अपि, तृण, तृण का अर्थ होता है घास, घास न खादन अपि, खाते हुए भी, घास न खाकर भी जीवमाना, जो जीवित रहते हैं, यह तद्भागधेयम, यह उनका भाग्य है। और तद्भागधेयम परम पशुना, ऐसे उन पशुओं का, से उन पशु रूपी मनुष्यों का परम भाग्य है। अगला श्लोक देखें। न कश्चिद कस्यचिद मित्रम न कश्चिद कस्यचिद रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कश्चिद, कश्चित शब्द का अर्थ होता है कोई, और कस्यचिद किसी का, न कश्चित कोई, कस्यचिद किसी का, मित्रम मित्र है, न कश्चिद कस्यचिद रिपुः, न कश्चित, कश्चित शब्द का अर्थ है कोई और कस्यचिद किसी का, रिपुः, रिपुः शब्द का अर्थ है शत्रु, और न किसी का शत्रु है, न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से ही, व्यवहारेण व्यवहार से, जायन्ते होते हैं क्या, मित्राणि रिपवः तथा, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं या पैदा होते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको भर्तृहरि के द्वारा लिखे हुए इन श्लोकों के संबंध में जानकारी कराई। अब मैं आपसे
इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आपने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो से संबंधित जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ विद्यार्थियों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, शीघ्र ही एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।